देखिए, ये बात हम सबको पता है कि 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। 500 साल बाद आज फिर से राम मंदिर बनके तैयार है। पर क्या आप ये जानते हो कि ये अयोध्या राम मंदिर हमारे अखिल भारत का एक पुरावा है और ये बात प्रूव हुई है। अखंड भारत में बहुत सारी विविधताएं हैं पर सब एक है, उसी बात का प्रूफ दिया है ये राम मंदिर ने। चलिए बताता हूँ कैसे। वीडियो एंड तक जरूर देखना, बहुत सारी जानकारी मिलेगी अयोध्या राम मंदिर के बारे में। हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट धार्मिक प्लेसेस है, डजंट मैटर कि वो कौन से धर्म से हो, हमारे जितने भी राजा महाराजाओं, साधु संत और क्रांतिकारियों की कोई महत्वपूर्ण जगह हो जहां पर किसी का जन्म हुआ हो या फिर जहां पर कोई युद्ध हुआ हो, वैसी 2500 जितनी अलग अलग जगहों की मिट्टी अयोध्या लाई गई थी राम मंदिर बनने से पहले भूमि पूजन के लिए। जैसे कि यमुनोत्री, मदुरई का कामाख्या मंदिर, वरदराज पेरुमल मंदिर, गोल्डन टेम्पल, गुरुद्वारा शीशगंज, दिगंबर जैन लाल मंदिर और फिर बिथुर जहां पर वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, और ऐसी कई सारी धार्मिक जगह। और फिर झांसी, हल्दीघाटी, चित्तौड़गढ़, और फिर 15वीं सदी में जहां पर संत कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी, और जहां उन्होंने देह त्याग किया मगार। और फिर जिन्होंने हमारा संविधान लिखा डॉक्टर BR अम्बेडकर, उनकी जन्मभूमि MP की माऊ। ऐसी कुल अलग अलग 2500 से भी ज्यादा जगहों से मिट्टी लाई गई थी अयोध्या राम मंदिर के पहले भूमि पूजन के लिए। और तो और थाईलैंड ने भी अपने वहां की मिट्टी भेजी है अभी होने वाले प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए, क्योंकि थाईलैंड भी हिंदू धर्म को बहुत मानता है। दूसरा कि मिट्टी के साथ साथ भगवान श्री राम का जलाभिषेक करने के लिए भारत की गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती और बाकी सारी नदियों से पानी लाया गया है। और सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के अलावा दूसरे देशों से भी पानी लाया गया है। जैसे कि नेपाल ने अपनी 16 अलग अलग नदियों से पानी भेजा है। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं ने पाकिस्तान की नदियों का पानी वाया दुबई भारत भेजा है। और फिर भूटान, मालदीव्स, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, तिब्बत, तंजानिया, नाइजीरिया, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और तो और एंटार्क्टिका से भी पानी लाया गया है भगवान श्री राम का जलाभिषेक करने के लिए। और इसी से पता चलता है कि हिंदू धर्म में सभी जीव मात्र का और वस्तुओं का आदर किया जाता है, उनको आवकारा जाता है। फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से धर्म से हो, कौन से रिलीजन से हो। फर्क नहीं पड़ता कि आप ब्राह्मण हो, राजपूत हो या दलित हो। फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी जगह से हो, किस देश से हो। फर्क नहीं पड़ता कि आप दुश्मन हो या फिर शुभ चिंतक हो, आपको इंपॉर्टेंस दी जाती है, आपको आवकारा जाता है, रिस्पेक्ट की जाती है और आपका आदर किया जाता है। और यही हमारे अखिल भारत की एक पहचान है। अयोध्या राम मंदिर जिन्होंने शास्त्रों के अनुसार डिजाइन किया है वो आर्किटेक्ट है चंद्रकांत सोमपुरा जी। राम मंदिर डिजाइन करने का काम इनको इसलिए मिला है क्योंकि सोमपुरा फैमिली पीढ़ी दर पीढ़ी से शास्त्रों और अलग अलग शैलियों के हिसाब से मंदिर बनाते आए हैं। और ये चंद्रकांत जी को 100 से भी ज्यादा मंदिर बनाने का एक्सपीरियंस है। गुजरात का सोमनाथ मंदिर और फिर गांधीनगर का और दिल्ली का अक्षरधाम टेम्पल और ऐसे कई सारे बड़े मंदिर चंद्रकांत जी ने डिजाइन किए हैं। मंदिर के कंस्ट्रक्शन में कोई भी लोहा या स्टील यूज नहीं हुआ है। पूरा मंदिर सिर्फ पत्थरों से बनाया गया है जैसे पुराने जमाने में बनाए जाते थे, और वो सालों साल वैसे की वैसे ही रहते हैं। वैसे मंदिर का कंस्ट्रक्शन L&T ने किया है और मैनेजमेंट की सारी कंसल्टेंसी TCS ने दी है। मंदिर में यूज हुए व्हाइट मार्बल और पिंक स्टोन राजस्थान से लाए गए हैं। फिर रेड स्टोन और अलग अलग कलर के दूसरे मार्बल जो मंडला में और अलग अलग डिजाइन में यूज होंगे वो MP से लाए गए हैं। और दूसरे कुछ ग्रेनाइट्स तमिलनाडु और तेलंगाना से लाए गए हैं। बहुत सारे पत्थरों के ऊपर डायरेक्ट फैक्ट्री में से ही उसके ऊपर कार्विंग होके आती है। तो मोस्टली ये जो क्राफ्टमैन्स है वो राजस्थान से है, कोई गुजरात से है तो कोई MP से है। और ये जितने भी कारीगर है, जितने भी क्राफ्टमैन्स है, उसमें से कई सारे लोग मुस्लिम हैं। ये राम मंदिर का गढ़ई हो रहा है यहाँ पे, और ये 1.5 महीने से ये पत्थर यहाँ पे काम चल रहा है इसका। और उससे ना कोई उनको दिक्कत है कि हम मुसलमान होकर हिंदू मंदिर के लिए काम नहीं करेंगे, और ना ही मंदिर प्रशासन को कोई तकलीफ है कि मुसलमान कारीगर हिंदू मंदिर के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि सर्वधर्म समभाव से काम होता है। भगवान श्री राम की, सीता माता की और लक्ष्मण जी की जो मेन मूर्तियां होंगी मंदिर के अंदर, वो बनाने के लिए नेपाल की गंडकी नदी से 2 शालिग्राम की बड़ी शिलाएं लाई गई है, जिनमें से एक का वजन है कुछ 30 टन और दूसरी शिला का वजन है कुछ 15 टन आजू बाजू। और इस शालिग्राम की शिलाओं में से कार्विंग करके भगवान की मूर्तियां बनाई जाएंगी, जिसका काम करेंगे कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज जी।
अरुण योगीराज और उसकी फैमिली पिछली 5 जनरेशन से स्कल्पचर्स का ही काम कर रहे हैं। मतलब कि आप देखिए कि मंदिर की डिजाइन बनाई गुजरात के आर्किटेक्ट ने, मंदिर के लिए पत्थर लाया गया राजस्थान से, एमपी से, तमिलनाडु से और तेलंगाना से, और उन पत्थरों के ऊपर कार्विंग का काम करेंगे गुजरात के और राजस्थान के कारीगर, जिनमें मुसलमान भाई भी है। और फिर मंदिर की मूर्तियों के लिए नेपाल से पत्थर लाए गए और उन पत्थरों में से मूर्ति बनाएगा कर्नाटक का मूर्तिकार। मतलब कि भिन्न भिन्न जगहों की विविधताओं का एक ही उद्देश्य के लिए समन्वय करना, जो अखिल भारत का एक पुरावा देता है। तो ये तो हुई सिर्फ मंदिर की बातें, पर मंदिर के भी अलावा जो बाकी सारी चीजें हैं, जैसे कि भगवान के कपड़े, आरती के टाइम बजाए जाने वाला नगाड़ा, मंदिर का ध्वज स्तंभ, ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। पर उससे पहले एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि पहले ऐसी बातें चली थी कि मंदिर बनाने से पहले उस जगह पर 2000 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखी जाएगी। टाइम कैप्सूल मतलब कि एक मेटल का सिलेंडर, एक डिवाइस जिसके अंदर अयोध्या राम मंदिर और राम जन्मभूमि के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन और उसके पुरावे कुछ उसमें रखे जाएंगे। और वो जो ट्यूब होती है वो उस मटेरियल से बनाई जाती है जिसे हजारों सालों तक कुछ नहीं होता। और वैसे एक बंद पात्र को जमीन में अंदर रख देंगे ताकि हजारों सालों बाद भी सबको ये सारी इंफॉर्मेशन वापस मिल जाए और वापस से कोई विवाद खड़ा ना हो। पर बाद में मंदिर प्रशासन द्वारा बताया गया कि ये एक फेक न्यूज है, ऐसी कोई भी टाइम कैप्सूल जमीन के अंदर नहीं रखी जाएगी। यह समाचार गलत है, मनगढ़ंत है। काल्पनिक बातों पर विश्वास करके अपना मन परेशान न करें। 5500 किलो वजन, 44 फीट लंबा पीतल का ध्वजदंड जिसके ऊपर ध्वजा लहराई जाएगी, वो ध्वजदंड अहमदाबाद की फैक्ट्री में बनाया गया है। भरत मेवाड़ा जी की ये फैक्ट्री है और अभी तक उन्होंने 5000 से भी ज्यादा मंदिर के लिए ध्वजदंड बनाए हुए हैं। अयोध्या राम मंदिर के ध्वजदंड के साथ साथ दरवाजों और झुमरों में लगने वाले हार्डवेयर और अलग अलग एक्सेसरीज भी इन्होंने ही बनाई है। आरती के टाइम पे और भजन कीर्तन में बजाने के लिए छोटे बड़े मिला के कुल 108 जितने घंटे और घंटियां तमिलनाडु के नमक्कल में बनाई गई है। सबसे बड़ा जो घंटा है वो 620 किलो का है, जो 8 अलग अलग धातुओं को मिला के बनाया गया है। घंटे के साथ साथ आरती में बजाया जाने वाला नगाड़ा भी अहमदाबाद में बनाया गया है, जो बनाया है डबगर समाज के लोगों ने, जो उनकी एक बरसों से पहचान है ढोल और नगाड़े बनाने की। 450 किलो का ये नगाड़ा है जो भेंट में दिया गया है राम मंदिर प्रशासन से परमिशन लेकर। ऐसा बनाओ कि इसकी एक डंडा मारते गूंज ऐसी सुने कि मंदिर में अक्खा राम राज्य का माहौल हो जावे। उस हिसाब से हमने ये डबगर समाज ने और अखिल भारतीय डबगर समाज ने ये सब प्रेम नगारा और भगवान का रथ भी बनाया है। ये सब प्रेम भेंट देने के लिए अनुवादन किया, वो मंजूर हो गया है। जय सिया राम। पुणे में 2 धागे भगवान श्री राम के लिए वैसा एक कैंपेन भी चलाया गया है भक्तों के द्वारा, जिसमें लाखों की संख्या में लोग आते हैं और भगवान श्री राम के लिए कपड़े की बुनाई करते हैं। और वही कपड़े अयोध्या राम मंदिर में भगवान श्री राम को और दूसरे देवी देवताओं को पहनाए जाएंगे। जयपुर राजस्थान से 108 घड़े भरकर घी भेजा गया है, जो प्राण प्रतिष्ठा में पूजा के वक्त उपयोग में लिया जाएगा। भोपाल की एक नर्सरी को अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए जितने भी फूल चाहिए होंगे वो सारे फूलों का ऑर्डर मिला हुआ है और उसमें कुछ 5-6 अलग अलग वेराइटी और अलग अलग कलर के फूलों का ऑर्डर मिला हुआ है। बोगनविलिया है, सफ़ेद है, ऑरेंज है, लाल है, पीला है, इस टाइप के पौधों की। भगवान श्री राम के मंदिर में हर रोज उपयोग में आने वाली कई सारी चीजों को भारत के विविध क्षेत्रों से लाई गई है और बहुत सारी चीजें लोगों ने अपने हिसाब से भेंट में दी है। और फिर से यहाँ पर हिंदू धर्म विविधता में एकता और अखिल भारत का एक पुरावा देता है। अच्छा लगा हो तो कमेंट में भगवान श्री राम का नारा लगा दीजिए, ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो सब तक फैला दीजिए। जय श्री राम।